जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा ट्रायंगल का, त्रिभुज का। त्रिभुज को हम बहुत ही कम शब्दों में मतलब 3 से 4 मिनट के वीडियो में समझ जाएंगे त्रिभुज क्या होता है, और अगली वीडियो में इसके हम सवाल बताएंगे। देखिए दोस्तों, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अगर 3 भुजा से कोई भी आकृति घिरी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं से घिरी आकृति क्या बोली जाएगी? त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज में प्रकार होंगे। त्रिभुज 2 प्रकार के हम बांट के पढ़ेंगे। एक हम त्रिभुज को कोण के आधार पर बांट देंगे, कोण के आधार पर, और एक को बांट देंगे भुजा के आधार पर। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होगी। अब इसको हम पार्ट में 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 होंगे। पहला होगा न्यून कोण, दूसरा त्रिभुज होगा समकोण, और तीसरा त्रिभुज होगा अधिक कोण। अगर हम भुजा की बात करेंगे तो पहला त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। एक बार फिर समझाते रहे। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जितने इसके अंदर के कोण बनते हैं उसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी रहेगी। अब हमने त्रिभुज को 2 भागों में बांटा, एक कोण के आधार में बांटा और एक भुजा के। कोण में कितने होंगे? 3, और भुजा में कितने हो जाएंगे? 3। आइए इसको मिटा के स्पष्ट कर दे रहे हैं। न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। अगर कोई त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से छोटे हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी अगर मैंने लिया 40, 60, 80, 60 40 कितना हो गया? 100, 80 कितना हो गया? 180। क्या इसमें कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा है और छोटा है? तो नहीं, कोई कोण 0 डिग्री से छोटा नहीं है और 90 डिग्री से बड़ा नहीं। तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे एक थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए और इन दोनों कोणों का योग 90 हो जाए तो इसे हम बोलते हैं समकोण, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ 45 आप नहीं बोल सकते। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो 45 हो जाएगा। अभी इन दोनों का योगफल 90 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना रखना है? 180। यहाँ पे देखिए 60, 40, 100, 180 हो गया है। मुझे ये देख के भी चलना है कि इसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना है? 180 आना भी चाहिए। यहाँ पे कितना आया है? 90 डिग्री आया। तो यहाँ पे आप 45 नहीं ले सकते, 45 ले लें। अगर मान लिया ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 60 30 कितना होगा? 90 90 90 180। 45 भी हो सकता है, ऐसा नहीं 45 नहीं होगा, लेकिन ये आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 45 हम रख देंगे। ठीक है, चलिए ये 2 आपको आ गया हो। चलिए इसके बाद से हम लेते हैं अधिक कोण क्या होता है। इसके शॉर्ट कर लीजिएगा बात। देखिए इसमें थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे मान लिया इसको ले लिया मैंने 110 डिग्री और मैंने इसको ले लिया 40 डिग्री और इसको मैंने ले लिया 30 डिग्री। 110 40 150 कितना हो गया? 180। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 90 डिग्री से बड़ा एक कोण होगा, यानी थीटा का मान, इसमें एक मान होगा 90 डिग्री से बड़ा। थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। ये है आपका अधिक कोण।
तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, त्रिभुज को मैंने दो भागों में बांटा, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर मैंने बताया था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज क्या था, जिसमें उसके कोण 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दूसरा मैंने लिया समकोण, उसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तीसरा मैंने लिया अधिक कोण, जिसका कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और इसके तीनों कोणों का योगफल कितना हो, 180 हो। मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में। अब हम आते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज मेरा होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु में क्या होगा, समद्विबाहु में क्या होगा, विषमबाहु में क्या होगा, हम इसको एक साथ बना के समझ लेते हैं। हम त्रिभुज को ऐसे अलग अलग ही लिखते हैं। अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, यही त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके तीनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा, 60 ये भी हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले का चर्चा हम अगले में करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है, क्या कहता है कि जिसके दो भुजाएं बराबर, मान लिया ये ए है, ये ए है और ये कितना है, बी है, ये अलग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नाम देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। बात बताते हैं इसको हम कैसे। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की हो और तीसरी भुजा अलग माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात आ गई विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, उसे हम क्या नाम देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में इसके फार्मूले और इसके क्वेश्चन को लेके आएंगे। आज का वीडियो मेरा ट्रायंगल का यही समाप्त होता है। जय हिंद।